नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है दिनांक 26 मार्च 2022। किसान भाइयों, अधिकतर हमने देखा है कि मंडियों में जब भी प्याज नीलामी होती है तब क्या होता है कि व्यापारी भाई कभी कभी प्याज नीलामी को जल्दी समाप्त कर देते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? आजकल मंडियों में देखने को मिलता है कि हमारे व्यापारी भाइयों को लगता है कि उनका आज का कोटा पूरा हो चुका है, यानी कि उनको लगता है कि अब हम इससे ज़्यादा प्याज नहीं खरीदेंगे या फिर नहीं खरीद सकते। और उनको लगता है कि हम प्याज को यहाँ से और भी खरीद सकते हैं, लेकिन कम भाव में खरीदेंगे क्योंकि आज का जो कोटा है हमारा वो पूरा हो चुका है। तो वो प्याज बोली को 2 से 3 शब्दों में ही पूरी नीलामी समाप्त कर देते हैं और फिर हमारे किसान भाई भी अपना माल बेचने को मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हमारे किसान भाई भी काफ़ी दूर से आते हैं, भाड़ा लगाते हैं, उसके बाद अपने प्याज को मजबूरन उनको वहाँ पे बेचना पड़ता है। ऐसा कई बार सामने आया है। अभी भी कई मंडियों में मंडी समिति भी व्यापारी भाइयों पर ध्यान नहीं दे रही है। जो कुछ हमारे किसान भाई हमारे कुछ व्यापारी भाइयों के खिलाफ बोलते हैं या फिर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं, व्यापारी भाई उनके माल का भुगतान नहीं करते। इसी डर से हमारे किसान भाई भी आवाज़ नहीं उठा पाते। किसान भाइयों देखो, ये चीज़ें समय समय पे देखने को मिलती हैं और अभी मैंने देखा है कि कहीं न कहीं काफ़ी मंडियों में सुधार देखने को भी मिला है। मंडी समिति ने कुछ एक्शन भी लिए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी मंडियाँ इससे वंचित हैं कि वहाँ पे जो मंडी प्रशासन है, वो पूरी तरह से सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा। तो इस पे ख़ास तौर पे ध्यान देने वाली बात होगी, चाहे वो हमारी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मंडी समिति हो, प्रशासन हो, उसको यहाँ पे ये चीज़ें देखनी होंगी। क्योंकि जब तक हम जड़ को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक किसान भाइयों नींव अच्छी नहीं होगी, जब तक आगे का कुछ भी सही नहीं होगा। और अभी किसान भाइयों मंडियों में यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप सभी किसान भाइयों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। अगर किसान भाइयों आपके साथ हुआ ऐसा, आप कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव ज़रूर रखें। अब बात करते हैं किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो समय समय पर हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाते रहे हैं और अभी इन्होंने एक बड़ा कदम यहाँ पे उठाया है, और ख़ासकर गेहूँ किसान भाइयों के लिए। अभी नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी गेहूँ निर्यात को लेकर, जिसमें किसान भाइयों हमारे गेहूँ निर्यातक कंपनी वर्चुअली जुड़ी थी, यानी कि किसान भाइयों वो डिजिटल ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ी थी और जिनमें किसान भाइयों उनसे बातचीत यहाँ पे की गई। अब यहाँ पे किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा बातचीत की गई है, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। और जितने भी हमारे गेहूँ किसान भाई हैं उनके लिए ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी किसान भाइयों, इसको लेकर जो भी ट्वीट है वो मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा आज रात को, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी अवश्य जुड़े। यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि गेहूँ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ निर्णय लिए हैं। मध्य प्रदेश से निर्यात होने वाले गेहूँ पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात किसान भाइयों और सबसे बड़ी खबर कि अभी जो भी निर्यात होगा गेहूँ, उस पर मंडी टैक्स किसी भी प्रकार से नहीं लगेगा। भोपाल में निर्यात सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया उपलब्ध है। निर्यातक किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकेंगे। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध कराई जाएंगी। किसान भाइयों, ये जो बातें अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कहीं ना कहीं आप प्याज से जोड़कर देखना। प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को स्थान की आवश्यकता होगी तो अस्थायी तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवाएंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। रेलवे ने भरोसा दिया है कि रैक की भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेहूं निर्यात कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है किसान भाइयों कि हमारे जो गेहूं निर्यातक हैं या फिर निर्यातक हैं, वो गेहूं को किसी भी पोर्ट यानी कि किसी भी बंदरगाह से निर्यात कर सकते हैं। निर्यातकों ने जो सुविधा मांगी वह सब हमने देने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। किसान भाइयों देखिए, अभी गेहूं को लेकर इतना ज़्यादा ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है, सबसे पहले तो आप ये सुनिए। रूस और यूक्रेन के बीच में अभी जो मामला चल रहा है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं गेहूं पर इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अब किसान भाइयों देखिए, हम भी ये सोचते हैं कि जब मौका मिलेगा तब हम चौका मारेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी भारत सरकार हो चाहे फिर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ही क्यों ना हो, वो भी यही सोच रही है कि अभी एक मौका है तो इस पे चौका मारना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर मेरा एक सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि इतना ज़्यादा जोर अगर आप गेहूँ पर दे रहे हैं तो इतना ज़्यादा जोर आप प्याज पर क्यों नहीं दे सकते, जो कि रोज़ाना हर घर में प्रयोग में लाई जाती है और इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छे स्तर पर है, लेकिन इसका भाव उस हिसाब से नहीं मिल पाता। और अभी जिस तरीके की स्थिति महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में प्याज फसल को लेकर बनी हुई है, क्या आप एक नज़र वहाँ पे मारेंगे या नहीं? अब किसान भाइयों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। दिनांक 26 मार्च 2022 शनिवार से दिनांक 3 अप्रैल 2022 रविवार तक पूरी तरह से शुजालपुर मंडी में अवकाश रहेगा। यानी कि किसान भाइयों, कुल मिलाकर यहाँ पर 9 दिन का इतना लंबा अवकाश हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे व्यापारी संघ के द्वारा बोला गया है कि बैंक अवकाश, साप्ताहिक अवकाश, बैंक हड़ताल और वार्षिक लेखाबंदी का अवकाश होने से इन दिनों में शुजालपुर मंडी का विक्रय पूरी तरह से बंद रहेगा। यानी कि शुजालपुर मंडी पूरी तरह बंद रहेगी। हमारे किसान भाई अपनी उपज विक्रय हेतु शुजालपुर मंडी में ना ले जाएं इन 9 दिनों तक, और ये सूचना हमारे बाकी जितने भी किसान भाई हैं उन तक शेयर जरूर करें। यानी कि उन सभी किसान भाइयों तक ये सूचना जरूर पहुँचाएँ। यहाँ पर मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि बैंक से मंडी का क्या लेना देना है। यहाँ पर कभी मंडी प्रशासन अगर इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहे या फिर इसके ऊपर कोई बात बोलना चाहता है तो ज़रूर बोले, क्योंकि ये बातें हमें समझ आनी चाहिए कि बैंक और मंडी का आपस में क्या लेना देना है। अगर बैंक की अवकाश है तो मंडी का अवकाश होने की ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि ये बात तो किसान भाइयों मुझे समझ नहीं आती कि आखिरकार जब बैंक हड़ताल करेंगे तो मंडी भी बंद कर दी जाएगी और बैंक का अवकाश होगा तो मंडी को भी बंद कर दिया जाएगा। क्या ऐसा कभी हुआ है कि मान के चलो मंडी का किसी प्रकार से कोई भी वार्षिक लेखा हो या किसी भी तरीके से कोई अवकाश रहा है तो बैंक को बंद कर दिया गया? बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल सही नहीं है। मंडी को मंडी के समय पर ही बंद किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। अभी किसान भाइयों, गुजरात की महुआ मंडी में प्याज की आवकें लगभग 30,000 कट्टों की देखने को मिल रही है और सफ़ेद प्याज की आवकें अब लगभग 2 लाख कट्टों के आसपास, या फिर किसान भाइयों यूँ बोलें कि 2 लाख कट्टों से ऊपर की देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं महुआ मंडी में जो सफ़ेद प्याज की आवक है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि लाल प्याज की आवकों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी और अब कहीं ना कहीं सफ़ेद प्याज की आवकों में वहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, इंदौर मंडी में परसों यानी कि सोमवार को क्या लहसुन भाव में गिरावट आएगी या नहीं? अभी किसान भाइयों कहीं ना कहीं इंदौर मंडी से जानकारी निकल कर आ रही है और कल भी किसान भाइयों आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि इंदौर मंडी में अब लहसुन 2 हिस्सों में बिक रहा है। पहला वो जो बीमारी से पूरी तरह से ग्रसित है, यानी कि वहाँ पे रोग की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है, वो लहसुन अभी कहीं ना कहीं 5 रुपये से लेकर 8 रुपये 10 रुपये तक बिक रहा है। बाकी दूसरा लहसुन वो जो अच्छी क्वालिटी का या फिर एक एवरेज क्वालिटी का लहसुन आ रहा है मंडी में, वो बिक रहा है। तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं जो लहसुन है वो आज भी कहीं ना कहीं बैलेंस बचेगा, और किसान भाइयों जो बैलेंस बचेगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो सोमवार को जो दोबारा से लहसुन आएगा उसमें किसान भाइयों क्या होगा कि आवकें बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं जो लहसुन में भाव की संभावना है वो यहाँ से हो सकता है कि और भी ज़्यादा बने। तो अभी किसान भाइयों ऐसा देखने को मिल रहा है कि इंदौर मंडी में बीमारी वाला लहसुन अधिक आ रहा है, जिसके चलते हो सकता है कि सोमवार को लहसुन भाव में गिरावट देखने को भी मिले। बाकी किसान भाइयों ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिए या फिर आप बिल्कुल भी डरिए मत कि करण भाई अब लहसुन भाव में गिरावट आएगी तो क्या करना चाहिए। किसान भाइयों देखिए, अगर आपकी मजबूरी है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारे लहसुन में किसी तरह की बीमारी है, रोग है, तो देखो उसको तो बेचने के अलावा कोई और फायदा नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आपकी लहसुन अच्छी क्वालिटी की है तो उसको आप भले ही 2-4 दिन के लिए रोक लीजिए, ताकि किसान भाइयों आपको आगे चलकर अच्छा भाव मिल सके। बाकी किसान भाइयों आपको अपनी उपज रोकनी है या फिर बेचनी है, वो निर्णय आप स्वयं से ही लें। तो आइए किसान भाइयों बिना देरी के आप देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। अगर किसान भाइयों आप सभी ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों आज लहसुन की। नया ऊँटी लहसुन बिका 3,000 रुपये से लेकर 4,200 रुपये तक, और नई ऊँटी लहसुन में आज कई दिनों के बाद मंदी देखने को मिली है और लगभग किसान भाइयों आज 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की ऊँटी लहसुन में मंदी देखने को मिली। वहीं बात करते हैं नए देसी लहसुन की। नया देसी लहसुन सुपर माल बिका 2,500 से 3,000 रुपये, एवरेज माल 2,000 से 2,200 रुपये, मीडियम माल 1,400 से 1,800 रुपये, हल्का माल 700 से 1,200 रुपये, और नए देसी लहसुन में कहीं ना कहीं भाव आज सामान्य देखने को ही मिला।
अब बात करते हैं किसान भाइयों प्याज की। 1-2 लोट ऊपर में बिका 1300 रुपये तक, सुपर माल 1000 से 1200 रुपये, एवरेज माल 800 से 1100 रुपये, गोल्टा माल 600 से 900 रुपये, गोल्टी माल 300 से 600 रुपये, छाटन माल 200 से 500 रुपये और आवक रही लगभग 40 से 45 हज़ार कट्टों की। और प्याज में भी भाव कहीं ना कहीं अभी तो सामान्य देखने को मिला है, लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों की बात करते हैं तो उसके मुकाबले कहीं ना कहीं अभी भी प्याज में लगातार मंदी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं किसान भाइयों आलू की। चिप्स आलू बिका 800 से 1300 रुपये, एलआर आलू 800 से 1300 रुपये, ज्योति आलू 700 से 1500 रुपये तक, पुखराज आलू 100 से 700 रुपये, गुल्ला माल 100 से 700 रुपये। और आलू भाव में आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है। कल भी किसान भाइयों कहीं ना कहीं ज्योति आलू में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला था और आज भी किसान भाइयों कहीं ना कहीं ज्योति आलू में आज थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है। तो ये वीडियो किसान भाइयों आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए, यानी कि इस वीडियो को हमारे सभी किसान भाइयों तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी के माध्यम से पहुँचाइए। बाकी जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य कर लीजिए और बाकी सभी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप सभी किसान भाई एक बार विजिट जरूर करें। बाकी मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।